आज 27 जनवरी है और 27 जनवरी को शिक्षा मित्रों को लेकर एक अहम सुनवाई कोर्ट में है। आज सरकार को तलब किया गया है, कोर्ट की तरफ से सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट से इन शिक्षा मित्रों को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि सरकार से तो लंबे वक्त से ये सभी शिक्षा मित्र बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार शासन प्रशासन से कह रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन सरकार है कि बस इन्हें आश्वासन पर आश्वासन देती चली आ रही। लेकिन अब कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इन शिक्षा मित्रों को कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी राहत मिल जाए, इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन से तो अभी तक कुछ खास ऐसा निकलकर सामने आया नहीं है जिससे इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो सके। शासन प्रशासन की तरफ से महज एक शासनादेश जारी किया गया है, वो स्थानांतरण का, जो कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण है, जिससे लगभग 50 से 60 हजार शिक्षा मित्रों को लाभ मिलने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की बस एक ही मांग है कि इनको समायोजित किया जाए, इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, और जबकि कोर्ट की तरफ से भी इनके समायोजन की बात कही जा रही है, लेकिन न जाने क्यों सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार है कि बस अपनी धुन में काम कर रही, इन शिक्षा मित्रों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जबकि सरकार खुद ये कहती हुई नजर आती है कि उत्तर प्रदेश का हर एक शिक्षक कर्मचारी उनका परिवार है, हर एक शिक्षक और कर्मचारी के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये शिक्षा मित्र यही सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जब हर विभाग के लिए काम किए जा रहे हैं, हर विभाग को सुविधाएं दी जा रही है, 8वां वेतन तक लागू करने की बात कर दी गई है, तो आखिर इन शिक्षा मित्रों को इतना अल्प मानदेय मिलता है तो इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं किया जा रहा है, इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ये वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो सभी उनका परिवार हैं और अपने परिवार के लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन चुनाव जीत भी गई भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद भी इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया गया, जिसके बाद 2017 से लेकर अब तक लगातार शिक्षा मित्र जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में एक उम्मीद जगी जब उपचुनाव था इस बार, तो ऐसा लगा कि मानो इस उपचुनाव में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा कहा कि उपचुनाव के बाद इन समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं उपचुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी जीत भी गई इन उपचुनाव में, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। शिक्षा मित्र अब भी दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, बार बार शासन प्रशासन से पैरवी कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। ज्ञापन पत्र सौंपे गए, शिक्षा मित्रों के द्वारा आंदोलन तक किया गया, लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसले आते हैं, कोर्ट क्या कुछ इंसाफ करती है इन शिक्षा मित्रों के लिए, या शिक्षा मित्रों का जीवन ऐसे ही चलता जाएगा, इसी संघर्ष के साथ शिक्षा मित्र अपने जीवन को बिताएंगे। वैसे तो अब सभी कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं जल्द से जल्द हल हो जाएंगी, खास करके जो संगठन है उनका ये कहना है कि शासन प्रशासन काफी ज्यादा सकारात्मक है और संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ जितने भी नेता अधिकारी मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का काम होने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार हो। लेकिन अब शिक्षा मित्र यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कितना और इंतजार करना पड़ेगा, आखिर कब तक इन शिक्षा मित्रों को दर दर भटकना पड़ेगा। फिलहाल आज कोर्ट में सुनवाई है, शिक्षा मित्रों को उम्मीदें तो हैं शायद कोर्ट से इन्हें आज इंसाफ मिल जाए, लेकिन अब कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।